ओके स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप सब भाई। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैथ्स को के जो क्वेश्चंस है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे होंगे और मैथ्स पे अच्छा खासा मेहनत कर रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं। आज हम अपना अब जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है सिंपल इक्वेशंस का, 7th क्लास का चैप्टर है जो हमारा सिंपल इक्वेशंस, उस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, वो टॉपिक हमने उठा रखा है। सो इसका जो पार्ट 1 है वो मैंने अपलोड कर दिया है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हम पार्ट 2 के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी करेंगे कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो पार्ट 1 के अंदर तो सबसे पहले बताया इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस है वो लिखी है, उसके अंदर वेरिएबल्स बताए हैं, उसके बाद उसके अंदर एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट और इक्वेशंस के बारे में बताया है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बताया है उसके अंदर। तो इसलिए जब तक पार्ट 1 नहीं देखोगे पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर काफी मैंने डिटेल में चीजें बता रखी है। ठीक है, और उसके अलावा भी उससे पहले अगर तुम्हें और बेसिक देखना है तो अलजेब्रा का चैप्टर देखना पड़ेगा, जो कि क्लास 6 का, वो भी मैंने उसमें अपलोड किया होगा। और मैं इसके अंदर भी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप लोग वो भी देख लेना अगर पार्ट 1 समझ में नहीं आता है तो। बस जहां तक पार्ट 1 समझ में आ जाए। ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज है, डायरेक्ट शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, क्या है आज का टॉपिक, एक सेकेंड, ये रहा, सॉल्विंग एन इक्वेशन। देखो, ये जो अब टॉपिक चल रहा है ना, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये चीज समझ में नहीं आई कि इक्वेशन के अंदर चीजें कैसे काम कर रही हैं, कहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कहाँ एडिशन हो रहा है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कहाँ डिवीजन हो रहा है, अगर ये चीज यहाँ समझ में नहीं आई तो चलो ये चैप्टर तो आप कैसे जैसे ना जैसे करके निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपकी आने वाली क्लासेस हैं, जैसे 8th 9th 10th, क्योंकि उसके अंदर भी आप अलजेब्रा पढ़ोगे, तब इक्वेशंस का लेवल बढ़ जाएगा। अभी तो क्या है, हम सिंपल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं जिसके अंदर एक वेरिएबल की बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर में अभी हम सिर्फ एक वेरिएबल की बात करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप क्लासेस में बढ़ोगे आपके वेरिएबल्स बढ़ते चले जाएंगे, उसके अंदर आपकी पावर भी आ जाएंगी वेरिएबल के अंदर। ठीक है ना। तो अगर ये जो चीज है इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है। इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप लोग इसको समझ लेते हो, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी ये बेसिक है। अभी इतनी बड़ी चीज नहीं आने वाली, अब क्लास 7th में तो पहुंचे, 8th और 9th 10th में टाइम है अभी। ठीक है, अभी तो इसी के पार्ट है। तो अभी ये चीज बेसिक है और बहुत इजी है, बहुत प्यार से मैं आराम से समझाऊंगी एग्जांपल्स के साथ। बट क्या है कि इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, और मैं बहुत आराम आराम से ही पढ़ाने वाली हूँ। चलो, अब सबसे पहले सॉल्विंग एन इक्वेशन क्या होती है। देखो, हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया कि इक्वेशंस क्या है। हमने वेरिएबल्स देखी, उसके अंदर इक्वलिटी का साइन देखा। हमने उसके अंदर कहा था, जो लास्ट वीडियो अभी पार्ट 1 इसका, कि इक्वेशन के अंदर एक इक्वल का साइन होता है, जिसको हम इक्वलिटी ही बोलते हैं। इक्वलिटी, सॉरी स्पेलिंग, इक्वलिटी, ये साइन होता है। ये वाला जो साइन होता है ना, ये हमें ये बताता है कि इस साइन की, इस वाले साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है और इसी वाले साइन के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है। ये जो इक्वल का साइन है हमें ये बताता है। अभी फिलहाल आप इक्वेशन को भूल जाओ, अभी से इतना ध्यान रखो। भाई मैं ऐसे बोल दूं कि 5 = 2 + 3, तो आप क्या कहोगे? कहोगे सही तो है, क्योंकि भी जो 5 है वो 2 + 3 के बराबर तो है। 2 + 3 कितना होता है? 5, और ये भी 5 है। तो इक्वल का साइन हमें क्या बताता है? कि ये बराबर है, ये एक दूसरे, दोनों एक दूसरे के बराबर है, ऐसे ही बोलते हैं ना। ठीक है, तो इक्वल का साइन हमें ये चीज बताता है। अभी सिंपल इतनी सी बात है, इक्वेशन को भी तुम भूल जाओ। अभी मैंने क्या कहा कि हमें नॉर्मल अपन लैंग्वेज में बोले तो इक्वल का साइन हमें क्या बताता है? इक्वल का साइन हमें बताता है कि जो भी उसके लेफ्ट हैंड साइड में है और जो भी उसके राइट हैंड साइड में है वो आपस में इक्वल है, जैसे कि ये। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आ जाओ, अब देखो, अब हम क्या करते जाएंगे, हम आगे आगे बढ़ेंगे और इस इक्वल साइन की जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि दोनों तरफ वाले आपस में इक्वल है, उसको हमें मेंटेन रखना है, उसको हमें छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो, ये कह रहा है 8 - 3 = 4 + 1 होता है। इसने मुझे बोला कि जो 8 - 3 है ना, वो 4 + 1 के इक्वल होता है। क्यों होता है? क्या ये कंडीशन सही है या नहीं है, ये देख लेते हैं। देखो, 8 - 3 क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड में है, क्या तो जी ये 5 होता है। हाँ जी। राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में है 4 + 1, ये भी 5 होता है।
तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? आप कहोगे बिल्कुल इक्वल है। तो इसका मतलब ये और ये भी आपस में इक्वल है। जस्ट अ सेकेंड, यही तो कहोगे ना। अभी तो मैंने बताया कि 8 - 3 क्या होता है? 5। 4 + 1 क्या होता है? वो भी 5। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये भी इक्वल है, क्योंकि इन्हीं से तो वैल्यू निकाली है हमने। हाँ जी। तो यहाँ पर हमारे इक्वलिटी का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। हाँ हो रही है। क्यों? क्योंकि इसने इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव कर दिया? यहाँ कर दिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि दोनों तरफ मैं दोबारा बात बोल रही हूँ, ब्लैक पेन ले लेती हूँ। दोनों तरफ हम कुछ नंबर्स ऐड करते चले जाएंगे। वो क्यों करेंगे वो बता देती हूँ। जिससे कि हमारा जो इक्वलिटी का कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई रहे। उसे हम छेड़े नहीं, क्योंकि हमें उसे बिल्कुल नहीं छेड़ना। कैसे नहीं छेड़ना? देखो, सबसे हम पहले क्या करते हैं, हमें दोनों तरफ 2 प्लस करना है। हमें सबसे पहले दोनों तरफ 2 प्लस करना है, ऐड 2। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ मैं ये बात। तो मैंने क्या करा, 8 - 3 + 2 = 4 + 1 + 2। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसी को यहाँ पे ले आओ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? आप कहोगे जी लेफ्ट हैंड साइड में तो ये है। सॉल्व करा, ये 5 आया, +2 करके ये 7 आया। आ गया? आ गया। अब राइट हैंड साइड वाले को उठा लेते हैं, ये वाला जो हमारा 4 + 1 2 है। 4 + 1 5 है और +2 है। क्या ये 7 है? हाँ जी 7 है। अच्छा जी, क्या हुआ? ये और ये सेम हो गया। सेम हो गया। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। और ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आए। तो इसका मतलब ये दोनों भी सेम है। ये दोनों भी इक्वल हो गए ना। सॉल्व करके यहाँ दिखा दिए। अच्छा, अब ये इक्वल प्रूव हो गए, तो इससे क्या साबित हुआ कि इन्होंने इक्वलिटी की जो कंडीशन है उसको मेंटेन रखा, छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। कर दिया, हाँ। अच्छा, अब सेकंड बात। अब आप कहोगे कि जरूरी है कि हम ऐड करें? हम माइनस भी तो कर सकते हैं। हम माइनस भी तो कर सकते हैं। अब देखो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड। अभी हमने क्या करा था? अभी हमने प्लस किया था 2। ठीक है जी, ये किया था। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं चलो जी। उसी के अंदर 8 - 3 - 2 = 4 + 1 - 2। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा कि भाई जब हमने इसके अंदर चेंजेस करे हैं दोनों तरफ, क्या सही करे हैं? गलत चेंजेस तो नहीं कर दिए कहीं? ऐसा तो नहीं कि इक्वल ना हो आपस में। चेक करना है ना। आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, 8 - 3 - 2। चलो जी, 8 - 3 5, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, दूसरे को उठा लो। राइट हैंड साइड में जो है, राइट हैंड साइड में क्या है? 4 + 3 - 2। 4 + 1 5 - 2 3। ये तो सेम हो गया। ये तो सेम हो गया। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया है, इस पूरे से। और ये पूरा कहाँ से उठाया? यहाँ से उठाया। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये भी तो आपस में इक्वल हो गए। हो गए ना। अब आप क्या कहोगे? अब ये बताओ, जो कंडीशन अब हमने इस पे अप्लाई करी, क्या इसने इक्वलिटी की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई किया? हमने -2 किया ना, तो क्या उसने सेटिस्फाई किया? आप कहोगे हाँ किया। इसने बिल्कुल भी इक्वलिटी को नहीं छेड़ा। दोनों दोनों तरफ, दोनों साइड आपस में इक्वल है। इक्वल है ना। चलो, अब तीसरे पे आ जाओ। अब बात है कि ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? चलो जी देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। सेम नंबर ले चलते हैं। मल्टीप्लाई 2। 2 में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि छोटा नंबर है। ऐसा नहीं कि हर बार 2 ही लेना है। वो हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। हाँ भाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 कर दिया और यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 कर दिया। क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कर ले सॉल्व। हाँ जी, कर लो सॉल्व। चलो जी करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में, एक सेकंड रुकना, ये टच हो रहा है इससे पहले। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 8 - 3 × 2
8 माइनस 3 क्या है 5 मल्टीप्लाई 2 क्या है 10। हाँ जी आ गया, राइट हैंड साइड उठा ले उठा लो। 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 प्लस 1 क्या है 5 है, और मल्टीप्लाई 2 करो तो क्या है 10 है। ये तो फिर सेम हो गया, सेम हो गया। ये कहाँ से आया यहाँ से आया, और ये कहाँ से आया ये यहाँ से आया। ठीक है ना, ये कहाँ से आया ये यहाँ से आया, ये कहाँ से आया ये यहाँ से आया। क्या प्रूव कर दिया इसने, इसने तो बता दिया कि भाई अब भी दोनों इक्वल हैं आपस में। जब दोनों इक्वल है तो इसका मतलब हमने इक्वलिटी की कंडीशन को मेंटेन रखा है, हिलाया तो नहीं उसे ज्यादा, नहीं हिलाया। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। और इक्वल का साइन क्या हमें बताता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है राइट हैंड साइड में जो भी है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। चलो जी, अब चौथा ऑपरेशन बच गया। भाई चारों ऑपरेशन ट्राई करने ना हमें, तीन तो कर लिए, अब चौथा ऑपरेशन क्या, डिवीजन का। अब डिवाइड के केस में 5 से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें अभी सिंपल चीजों को सिंपल बनाना है, अभी मैं तुम्हें कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, तो इसलिए मैंने अब अलग नंबर लिया। वो क्यों लिया पता चल जाएगा। क्या करना है कि दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो। और देखो भाई इसने कंडीशन को सेटिस्फाई करा नहीं करा। 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5, 8 माइनस 3 ऊपर वाला क्या होता है 5, 5 डिवाइडेड 5 क्या हो गया 1। आ गया 1। हाँ राइट हैंड साइड को ले ले, ले लो। 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5, 4 प्लस 1 क्या होता है 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ 1। ठीक है जी, हाँ जी, सेम हो गए तो फिर सेम हो गए। अच्छा 5 क्यों लिया समझ में आ गया ना, क्योंकि वो 5 था तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। अगर कोई और नंबर लेते तो वो कैंसिल आउट नहीं हो पाता, 5 का मल्टीपल 5 ही है ना। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो चीजें, तो हमने दोनों तरफ सेम नंबर ही ऐड किया है। जैसे कि ये सेम नंबर है जो हमने दोनों तरफ ऐड किया है, सेम नंबर ही हमने दोनों तरफ माइनस किया है, और सेम नंबर ही हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, और सेम नंबर ही हमने दोनों तरफ डिवाइड किया है। जब हम सेम सेम वाला काम कर रहे हैं ना दोनों तरफ, तब तो ये कंडीशन को करता है सेटिस्फाई कि भाई इक्वल वाले पार्ट को नहीं छेड़ रहा, इक्वल वाले पार्ट को नहीं छेड़ रहा। लेकिन अगर हम क्या करें, दोनों तरफ अलग अलग नंबर ले लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है ना, दोनों तरफ अलग अलग नंबर ले लेते हैं, तो क्या ये इक्वलिटी वाली साइन कंडीशन को फॉलो करेगा, मेंटेन रखेगा या हटा देगा? देखें, आ जाओ, इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। मैं अगले नेक्स्ट पेज में समझाऊंगी ये वाली चीज। देखो सब मुचुट मुचुट हो जा रहा है यहाँ पे। कहाँ गया पेन? ये रहा पेन। देखो हम इसी चीज को तो लेके चल रहे हैं, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइ प्लस 1, ये तो चीज चल रहा है अभी तक हम। एक सेकंड भाई। हाँ, अभी तक हम सेम नंबर चल रहे थे ना दोनों तरफ, अब हम अलग अलग नंबर लिखते हैं, ऐड के केस में ले लेते हैं, और कोई केस उठा ही नहीं रहे। क्या करते हैं कि दोनों तरफ, एक तरफ ऐड करते हैं 2 और एक तरफ ऐड करते हैं 3। मतलब नंबर छोटा ले लिया मैंने, तुम कुछ और ले लेना, ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, तुम कोई और नंबर ले लेना। मैंने क्या करा, मैं क्या कह रही हूँ कि तुम इस तरफ तो मुझे +2 कर दो, इस तरफ मुझे +3 कर दो, और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। चलो जी, 8 माइनस 3 +2 कराए यहाँ पे, और 4 प्लस 1 प्लस 3 कराए। ठीक है, 5 + 2 7, और 5 + 3 8, ये है ना। तो 7 8 के इक्वल होता है? नहीं होता। क्या करा हमने, अलग अलग नंबर ऐड किया, हमने एक सेम नंबर नहीं किया। चलो जी, यही चीज हम माइनस के केस में भी देख लेते हैं। यही नंबर ले लेते हैं, कोई नहीं, ज्यादा घूमना भी नहीं पड़ेगा। प्लस यहाँ से -2 कर दो, चलो यहाँ से -4 कर दो। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली में। 8 माइनस 3 -2, 4 प्लस 1 -4, ये तो है। 8 में से 3 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 4 और 1 5। अरे माइनस कहाँ से आ गया तो, हाँ माइनस ही, सॉरी, हाँ। 4 और 1 5, 5 में से 4 गए 1, 1 है जी, हाँ। क्या 3 1 के इक्वल है? नहीं है। क्या 3 जो है वो 1 के इक्वल है? नहीं है। तो क्या अलग अलग नंबर करने पर इक्वलिटी की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। अब अगला देख लो, मल्टीप्लाई में भी देख लो, ये चीज चल रही है हमारी। क्या करती हूँ, इस तरफ मल्टीप्लाई 2 कर देती हूँ और इस तरफ मल्टीप्लाई 5 कर देती हूँ, मेरी मर्जी। 8 माइनस 3
मल्टीप्लाई 2 यही है, 4 + 1 × 5 यही है, हाँ जी। 8 में से 3 गए 5, 5 दूनी 10, 4 और 1 5, 5 पंजे 25, 10 और 25 इक्वल है, नहीं है। वही खराब कंडीशन। चलो जी, डिवीजन के केस में भी यही चीज होगी, तुम नंबर अलग अलग लेके देख लो। आया कुछ समझ में क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें ना इक्वलिटी का कहाँ क्या पूछना, हाँ, हमें क्या करना था, हमें इस इक्वल वाली कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई रखना था कि भाई तुम कुछ भी ऐड करो, कुछ भी माइनस करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, लेकिन जो ये इक्वल वाली कंडीशन है ना, ये मेंटेन रखनी चाहिए, इसको नहीं लाना। हमने क्या करा, हमने दोनों तरफ सेम नंबर ऐड किया, हमने दोनों तरफ सेम नंबर ऐड किया तो भी दोनों इक्वल थे। हमने दोनों तरफ सेम नंबर माइनस किया तो भी दोनों इक्वल थे। हमने दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई किया दोनों इक्वल थे, और हमने दोनों तरफ सेम नंबर डिवाइड किया तो भी इक्वल थे। लेकिन जब हमने ये जरा लेकिन जब हमने दोनों तरफ अलग अलग नंबर लिए, जैसे कि ये यहाँ पे +2 ले लिया, यहाँ पे +3 ले लिया, तो भाई उसने हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, उसने इक्वलिटी को हिला दिया कि भाई ये इक्वल नहीं है। सेम यही चीज हमने दोनों तरफ अलग अलग नंबर लिए, हमने दोनों तरफ अलग अलग नंबर लिए, ये वाले और ये वाले, फिर हमने देखा कि भाई इसने तो इक्वलिटी को हिला के रख दिया, इक्वलिटी ही खत्म कर दी, इक्वल है ही नहीं आपस में ये। सेम यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई 5 कर दिया, तुम दो नंबर अलग अलग ले लेना, ऐसा जरूरी नहीं कि यही नंबर लेने, ये तो मैंने अपनी सुविधा के लिए बता रही हूँ, ताकि छोटे नंबर से तुम्हें आसानी से समझ में आएगा। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 किया, क्या कंडीशन को सेटिस्फाई किया, नहीं किया, इसने फिर इक्वलिटी को हिला दिया। ठीक है ना, ये चीज है। तो इसका मतलब अगर कोई भी नंबर, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ 2 3 या 4 5 है, कोई भी नंबर हम दोनों तरफ या तो ऐड कर दूं या माइनस कर दूं, अच्छा हाँ ये चीज भी बता देती हूँ, चलो कोई नहीं, लो अब अगर कि हम दोनों तरफ ऐड क्यों कर रहे हैं, हम एक तरफ ऐड कर देते हैं, एक तरफ माइनस कर देते हैं, क्या कर लो, ये भी कर लेते हैं, देखो भैया आ जाओ। 8 - 3 है और ये 4 + 1 है, अभी तक तो ये है इक्वल, क्योंकि 8 में से 3 के 5 होता है, 4 और 1 5 होता है। तुम कह रहे हो कि यहाँ से कर दो -2, यहाँ कर दो +3, क्या आंसर सेम आएगा, देख लेते हैं। 8 - 3 -2, 4 + 1 +3, 8 में से 3 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 4 और 1 5, 5 और 3 8, क्या आपस में इक्वल है, नहीं है। लो तुम सेम नंबर, तुम अलग अलग नंबर भी कर लो, सारी कंडीशन बता दी ना मैंने, अब भी तो सेम नहीं है। तो इसलिए वो ये बात बोल रहा है कि इसने फिर इक्वेशन को इक्वलिटी को हिला दिया। तभी तो उसने कहा कि जब भी कोई नंबर तुम्हें इक्वल दिख जाए, जैसे कि यहाँ पे था 8 - 3 = 4 + 1, तो इसके अंदर ये इक्वल थे आपस में, अभी हमने प्रूव करा इक्वल थे ना लेफ्ट हैंड साइड। तो इस इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए या तो तुम कोई एक नंबर, कोई भी 2 3 5 7 8 9 10 100 20 200 कुछ भी, या तो दोनों तरफ वही नंबर ऐड कर दो, या दोनों तरफ वही नंबर माइनस कर दो, या फिर दोनों वही नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, या वही नंबर दोनों तरफ डिवाइड कर दो। इक्वलिटी की जो कंडीशन है वो हमेशा मेंटेन रहेगी, वो कहीं नहीं हिलेगी। बशर्त क्या है, शर्त यही है कि दोनों तरफ सेम नंबर होने चाहिए, और ऑपरेशन भी तुम सेम अप्लाई कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि इस तरफ तो तुमने कर दिया मल्टीप्लाई सेम नंबर को, और इस तरफ कर दिया तुमने डिवाइड, तो वो इक्वल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर को, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर को, तो हमेशा इक्वल रहेगा, हमेशा। उसी तरह सेम नंबर को ही माइनस कर रहे हो इधर भी और उधर भी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो भी इक्वलिटी मेंटेन रहेगी। सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड कर रहे हो तो भी कंडीशन मेंटेन रहेगी। अलग अलग नहीं होना चाहिए, और ऑपरेशन भी अलग अलग नहीं होना चाहिए, यहाँ प्लस कर रहे हो तो यहाँ भी प्लस करो, यहाँ माइनस कर रहे हो तो यहाँ भी माइनस करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, और जो नंबर यहाँ ले रहे हो वही नंबर यहाँ लेना है, जो नंबर यहाँ ले रहे हो वही नंबर यहाँ लेना है, अलग अलग कभी नहीं करना। तो अगर तुम इस तरह चलते हो तो इक्वालिटी की जो कंडीशन है, यानी कि इक्वालिटी की जो कंडीशन है वो हमेशा मेंटेन रहेगी, वो कभी नहीं हिलेगी कहीं भी। ये मुद्दा था मेरा इस चीज को समझाने का कि इक्वालिटी कैसे काम करती है। सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर सकते हो, वहां अगर लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड कर रहे हो तो राइट हैंड साइड भी ऐड करोगे,
अगर लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर रहे हो तो राइट हैंड साइड भी माइनस करोगे। अगर इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उधर भी मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी डिवाइड कर रहे हो तो उधर भी डिवाइड कर रहे हो। पहली चीज सेम ऑपरेशन होना चाहिए, दूसरा सेम नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 प्लस कर रहे हो तो वहां भी 2 प्लस करोगे, अगर यहाँ 3 प्लस कर रहे हो तो वहां भी 3 प्लस कर रहे हो करोगे, अगर यहाँ 4 माइनस कर रहे हो तो वहां भी 4 माइनस करोगे, अगर यहाँ 5 माइनस कर रहे हो तो वहां भी 5 माइनस करोगे, अगर इधर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उधर भी 2 मल्टीप्लाई करोगे, अगर इधर 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उधर भी 5 मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, डिवीजन भी दो नंबर सेम रहेगा। तो क्या इक्वलिटी की क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है उसको मेंटेन रखने की, सबसे पहली कंडीशन तो है कि एक तो सेम नंबर होना चाहिए दोनों तरफ, और दूसरा सेम ही ऑपरेशन होना चाहिए। वो तुम क्या लोगे, प्लस माइनस डिवाइड, वो तुम्हारी मर्जी, ये बहुत जरूरी है दोनों चीज। जो भी नंबर उस तरफ ले रहे हो वही नंबर इस तरफ लोगे, और जो ही ऑपरेशन उस तरफ अप्लाई कर रहे हो वो भी ऑपरेशन उस तरफ अप्लाई करोगे, तो तुम्हारी इक्वलिटी की कंडीशन कहीं नहीं जाएगी, दोनों साइड हमेशा इक्वल रहेगी। और ये चीज मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करके दिखा दी है। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब आ जाओ इक्वेशंस के ऊपर। अब आ जाओ इक्वेशंस के ऊपर। मैं एक इक्वेशन ले रही हूँ, बहुत छोटी सी इक्वेशन है, बहुत बहुत आराम से समझना। ठीक है, देखो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 है। इस चीज को यूज करके जो मैंने आगे बताई, हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, या फिर ये कह लो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, चलो आ जाओ देखते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कैसे, देखो एक सेकंड रुको ना, मैं सोच रही हूँ इस वाले को नेक्स्ट पार्ट में समझाऊँ, इसी पार्ट में समझाऊँ, बड़ी हो जाएगी वीडियो बहुत ज्यादा। हम्म, ऐसा करो, इस वाले चीज को मैं पार्ट 3 में करवाऊंगी, इसमें नहीं करवा रही मैं, क्योंकि इसमें ना ये बहुत जरूरी है, ये वाला जो करवाया है ना अभी, ये वाली चीज ये बहुत जरूरी है, ये वाला। इसके लिए सबसे पहले मैंने सेम नंबर सेम ऑपरेशन बताया है, ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले मैं इस वीडियो को यहीं रोक रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसको यहीं रोक रही हूँ। मैं क्वेश्चंस डालूंगी दोबारा, इसके भी पार्ट 1 के भी डाले थे, पार्ट 2 के भी डालूंगी। उसके अंदर मैं दोनों जगह नंबर्स भी प्लस करूंगी, माइनस भी करूंगी, अलग अलग नंबर भी ले सकती हूँ, ऑपरेशन भी अलग अलग अप्लाई कर सकती हूँ। बस आप लोगों को ये बताना है कि किस नंबर के अंदर इक्वलिटी को होल्ड कर रहा है और किसके अंदर इक्वलिटी को होल्ड नहीं कर रहा है, यस और नो के अंदर। यस, इसके अंदर इक्वलिटी कंडीशन होल्ड है, किसके अंदर इक्वलिटी कंडीशन को कुछ नहीं हुआ, और इस वाले के अंदर इक्वलिटी कंडीशन को हो गया, यस और नो में जवाब देंगे। ये बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को मैं यही रोक रही हूँ। ठीक है, बाकी इसकी हेल्प से हम अपनी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे और इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, वो मैं पार्ट 3 में बताऊँ। ठीक है, आज के लिए अभी के लिए ये पार्ट 2 यहीं पर है, और इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगी, उनके आंसर कमेंट में डाल देना, उसके बाद ही जो है वो इक्वेशन समझ में आए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मैं क्वेश्चंस लिख के अभी डाल दूंगी। चलो भाई, बाय बाय।